अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंशाल्लाह जो हमने स्टार्ट किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ, तो उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। और बाकी जो हमने 3 वीडियोस हमने डाली हैं वो लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं, तो वो हम करने जा रहे हैं। लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ओ सी कॉलन, एक कॉलन भी कहते हैं, एशलन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म, इसके ज़रिए हम ये करेंगे कि क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, ये देखें, ये है हमारे पास एक इक्वेशंस है, इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशंस है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशंस में वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं। तो हम जो हमारे पास कोफिशिएंट है तो उसको हम अलग मैट्रिक्स में लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गॉस जॉर्डन में हम मैट्रिक्स से ही काम करते हैं। तो हमारे पास एक्स के यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि 1 लिखा हुआ है। अगर हम रॉ से चलें तो यहाँ पे क्या है, 5 है प्लस का, तो हम यहाँ पे 5, और यहाँ पे प्लस का 2 है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे है जो, यहाँ पे भी 1 है वाई के साथ, और यहाँ जेड के साथ जो है वो प्लस का 7 है, 7 यहाँ पे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दरअसल यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, अगर हम ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर ज़ीरो। इस वजह से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे ज़ीरो ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 3 है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे माइनस का 3 वाई, तो यहाँ पे हम माइनस का 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे माइनस का 3 लगा देंगे, और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हमारी 4 के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, इक्वल्स टू से पहले हमारे पास वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, तो हम वेरिएबल मैट्रिक्स भी बना देंगे, और इसको हम ए का नाम दे देते हैं इस मैट्रिक्स को। और यहाँ पे जो है हमारे पास हम इसको वेरिएबल मैट्रिक्स बनाने जा रहे थे, तो एक्स वाई जेड ये 3 वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आया, तो हमने इसको भी वेरिएबल्स को भी बना दिया है, वेरिएबल्स मैट्रिक्स भी बना दिया। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, और जो हमारे पास कांस्टेंट जो होते हैं, कि जो आंसर आता है इसका, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको एक्स का नाम दे देते हैं, और इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो भी हम लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास 9 पहले, उसके बाद 6 है, उसके बाद माइनस का 2 है। तो हमारे पास ये जो है, इसको हम बी का नाम दे सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमें जो गॉस जॉर्डन में देखें, स्टेप नंबर 1 तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये यहाँ पे स्टेप स्टेप वाइज अगर आप चल सकते हैं समझने के लिए, तो आप ये भी आप देख लें। स्टेप नंबर 1 तो हमारे पास ये हो गया है कंप्लीट। अच्छा, हम अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की जानिब। स्टेप नंबर 2 क्या है, हमें ये इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिसेस फॉर्म करनी है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, उसमें हमें ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, मतलब कि उसके साथ मिला देना है। कैसे मिलाना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स में उस ऐड कर देंगे, मतलब मिला देंगे ये 9 6 माइनस 2 कैसे, मतलब कि कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन और 1 1, अगर हम कॉलम से देखें तो ये है सेकंड कॉलम, और ये आ गया है हमारे पास थर्ड कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना है, ये है ना कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको हमें क्या करना है, इसमें मिला देना है। तो ये हमारे पास जो है 9 6 माइनस 2, ये जो है हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। जैसे हमने ए और बी को हमने जो मर्ज कर दिया है, एक मैट्रिक्स बना दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिसेस। तो ये हमने काम कर दिया है, हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है अल्लाह के हुक्म से। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, रिड्यूस कॉलन फॉर्म। तो अब इस पे काम करना है कि रिड्यूस कॉलन फॉर्म अब क्या होती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास ये जो है, हमारे पास जो है, इसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 1 0, और क्या है हमारे पास 5 1, और माइनस का 3, और 2 7 एंड 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी कोफिशिएंट, है ना। उसके बाद हमने क्या ऐड किया इसमें, ऐड होने के बाद ये क्या बन गई,
ये बन गई 1 1 0 एज इट इज़, 5 1 माइनस का 3 एज इट इज़, 2 7 4 एज इट इज़ था। उसके बाद ये कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो हमने इसमें मिला दी थी, ऐड कर दी थी, तो ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स कोई आ गई थी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये इस जो मैट्रिक्स है ना, बस काम क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से हमें ये क्या करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, उसको हमें किस फॉर्म में लाना है कि पहली वैल्यू जो है, अच्छा मेन डायगोनल जो है ना हमारे पास 3 इसके, वो हमारे पास 1 1 होना चाहिए, और उसके नीचे और ऊपर 1 1 के नीचे और ऊपर जो है वो देखिए, इसके नीचे इसके ऊपर तो कोई वैल्यू थी नहीं, तो ये इसके नीचे ही 0 0 है, इसके ऊपर एक वैल्यू आ सकती है तो यहाँ पे भी 0, और इसके ऊपर ही वैल्यूज आ सकती हैं यहाँ पे 0, और बाकी जो हमारे पास एक्स वाई जो भी आंसर आएगा 3 4 5 जो भी आंसर आएगा वो एज इट इज़ हम उसको सब एक्स वाई जी के बराबर ले लेंगे, जो हमें हमारा जो आंसर आएगा। हमें जो काम करना है बेसिकली, वो हमारे पास जो काम है ये करना है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और काम है हमारे पास उसको, इस वाली मैट्रिक्स को इसमें हमें तब्दील करना है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि पहला जो है हमारे पास 1 करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे पास जो है वो 1 हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या करना है कि 1 के बाद हमारे पास जो दोनों नीचे है ना, नीचे ये जो है रॉ ऑपरेशन से करने जा रहे हैं, तो जो नीचे है हमारे पास उसको हम 0 0 आना चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि 1 में से अगर हम माइनस करते हैं 1 तो क्या आता है 0, तो हम ये नहीं लिख सकते कि अच्छा जो जिस उस पर हमें काम करना है, जैसे हमें अभी यहाँ पे R2 से कंसर्न है, R2 पे हमें काम करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले हम क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे, सही है। उसके बाद R2 लिख दिया हमने, उसके बाद क्या अब हम देखेंगे कि क्या करवाना है, प्लस करवाना है या माइनस करवाना है। तो 1 में से माइनस कर देंगे 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस वजह से हम R2 में माइनस करवा देंगे R1। समझ आ रही है आपको बात, कि R2 में से माइनस हो जाएगा R1। स्टेप नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, तो 1 5 2 9, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले नहीं लिखा, रॉ 1 को हमने पहले नहीं लिखा है, डेट्स वाई हमारे पास इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन रॉ 2 से है क्योंकि R2 हमने पहले लिखा है, और रॉ 3 से भी नहीं है कंसर्न कोई, तो हम उसको भी एज इट इज़ उतार देंगे, लिख देंगे। लेकिन R2 से है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। देखें जैसे 1 माइनस यहाँ पे मैं करना शुरू करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे करें, पहले R2 है हमारे पास 1, देख सकते हैं आप 1 है, उसके बाद जो R1 है माइनस का ये आ गया माइनस, उसके बाद जो R1 है, R1 भी हमारे पास क्या है, वो भी 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है बात आपको, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमें काम करना है वो है कि R2 वही हमें R2 में से माइनस करना है R1, तो हमारे पास R2 ये याद रखना है, जो हमें यहाँ पे पहले लिखना है वो भी हमें R2 यहाँ पे हमारे पास 1 है, R1 से माइनस नहीं करवाना, R2 से माइनस करवाना है, मतलब कि R2 यहाँ पे 1 है, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको बात, माइनस का 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे जल्दी से, माइनस का 4। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, मतलब क्या हमें करना है कि R2 में से माइनस करवाना है R1, कैसे करवाएंगे, देखिए ये 2 अलग अलग स्टेप हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे R2 से माइनस करवाना है R1, तो R2 है हमारे पास 7 में से माइनस करवाना है, ये देखें आप R1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद हमें क्या करना है कि R2 में से माइनस करवाना है R1, तो R2 क्या है हमारे पास 6, माइनस करवाना है 9 करवाना है माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का 3। तो तो यहाँ पे हमारे पास इसी के साथ जो हमारे पास जो पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि कोशिश ये करनी है कि कोई भी जो ऑपरेशन है वो हमारे पास जो है वो कोई भी जो ऑपरेशन है हमारे पास वो डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई तो हो जाए, लेकिन डिवाइड में ना हो, क्योंकि अगर डिवाइड में ना फिर कैलकुलेशन करना ना मुश्किल हो जाती है। तो डेट्स वाई हम ये कोशिश करेंगे हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास प्लस और माइनस में ही हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम कर लें कि अगर हम R2 में से
-4 में से माइनस करवा दें R3, तो हमारे पास -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा। उसके बाद हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपली सा काम कर देंगे कि हम क्या कर देंगे, R2 से भी कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे R2 सबसे पहले हमने लिख दिया क्योंकि कंसर्न इससे। उसके बाद हमें क्या करवाना है, माइनस करवा देते हैं R3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 से हमें कोई कंसर्न नहीं है, तो यहाँ पे 1 5 2 9 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद R3 से भी कोई कंसर्न नहीं, कंसर्न है लेकिन इसमें हमें काम किस पे करना है, R2 में, तो हम एज इट इज़ को ही उतार देंगे, लिख देंगे, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है कि R2 में से माइनस करना है R3, तो हम जल्दी से करते हैं कि R2 हमारे पास क्या है, 0 है, और R3 में भी आप देख सकते हैं 0 है, तो हमारे पास 0 - 0 = 0 पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट वैल्यूज़ उतार देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, R2 में से माइनस करना है R3, मतलब R2 हमारे पास -4, और जो हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, देखें आप, माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो = माइनस का 4 बढ़ा है, तो यहाँ पे -1 हमारे पास यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें R2 में से माइनस करना है R3, तो मतलब R2 क्या है हमारे पास, वो 5 है, और माइनस करना है R3 हमारे पास है 4 = 1 आ जाएगा यहाँ पे थर्ड उसमें। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो R2 में से -3 मतलब R2 है, और माइनस करवाना है, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2 = हमारे पास ये भी हो जाएगा -1। तो जल्दी से हम लिख देते हैं। पहले हमारे पास 0 आया है, आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास माइनस का 1 आया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 1 आया है, और उसके बाद हमारे पास अगेन जो है वो माइनस का 1 आ चुका है। अच्छा, अब हमें जो है वो यहाँ पे 1 बनाना था, -1 तो नहीं बनाना था ना, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बन के आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं अपने, और तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि R2 हमें जैसे पता है कि R2 में हम काम कर रहे हैं, तो R2 बिलोंग्स करती है कि हमें क्या करना है कि -1 से हमें जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है R2 को। समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 तो एज इट इज़ लिख देंगे, 1 5 2 9 एज इट इज़ आ गया है हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है कि R3 से भी कोई कंसर्न नहीं है, तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। और लेकिन हमारे पास R1 से R2 से हमें कंसर्न है, तो हम यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, उसमें है 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 है, तो ये यहाँ पे +1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आएँ, हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये वाला जो स्टेप है ना यहाँ पे, तो इसको भी हमें 0 करना है, इसको भी आप कुछ भी पहले आप 0 कर सकते हैं। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम पहले रॉ 3 को जो है वो हम करना शुरू करते हैं 0। तो R3 से हमें कंसर्न है, हम यहाँ पे R3 लिख देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ R2 को, उसके बाद इसमें ऐड करवा दूँ, तो क्या ये 0 हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 3 मतलब 3, और अगर यहाँ पे मैं इसको प्लस करवा दूँ, -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ। R3 में मैं क्या करवा रहा हूँ, प्लस करवा रहा हूँ 3 टाइम्स R2, सही है। तो हमें अभी किससे कंसर्न है, R3 से कंसर्न है, तो हम 1 5 2 9 एडिटिव आ गया हमारे पास। रॉ 1 हमारे पास एडिटिव आ गई है, और रॉ 2 भी हमारे पास एडिटिव आ गई है, क्योंकि इससे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, हमें जो R3 से कंसर्न है, अब कैसे कंसर्न है कि हमें क्या करना है कि R3 में, मतलब कि रॉ 3 में प्लस करवाना है 3 टाइम्स R2। तो हमें क्या करना होगा कि रॉ 3 है, पहले हमारे पास 0, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद हमें प्लस करवाना है 3 टाइम्स 0 ही प्लस करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें इसको यहाँ पे हम जो है वो 0 ही लिख देंगे, सही है। तो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है R3 जो है हमारे पास -3 है। उसके बाद हमें क्या करवाना है, प्लस करवाना है। किससे प्लस करवाना है, 3 टाइम्स R2 हमारे पास क्या है, 1 है, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0। तो माशाल्लाह से यहाँ पे भी जो हमें चाहिए था, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से, ये भी हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है। उसके बाद जो है हमारे पास R3 आप देख सकते हैं 4 है। उसके बाद हमें क्या करवाना है, प्लस करवाना है 3 टाइम्स R2 मतलब -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास जो है रॉ 3 जो है हमारे पास वो है माइनस का 2, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लस कर रहे हैं हम 3 टाइम्स R2, मतलब कि R2 हमारे पास क्या है 1, तो 3 1 3 होता है। हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा आंसर। तो 3 - 2 हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अच्छा ये माशाल्लाह से ये भी हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है। अब हमें क्या काम करना है कि 1 के ऊपर रिड्यूसिंग फॉर्म का क्या काम होता है कि 1 के नीचे भी 0 हो और ऊपर भी 0 हो, जहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 को भी 0 बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है, प्लेस है, तो हम यहाँ पे इसको भी 0 बनाएंगे और कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम R1 को माइनस करवा दें, देखें हम R1 हमें R1 0 चाहिए ना, अगर हम R1 देखें R1 से हमें कंसर्न है, पहले हमने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद हम इसको माइनस करवा देंगे 5 टाइम्स, मतलब ये 1 है ना R2 से, तो क्या ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 से कंसर्न है तो R1 हम इसको अभी ना लिखें और यहाँ पे हमने R2 और R3 जो है हमारे पास वो एज इट इज़ आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि R1 मतलब R1 हमारे पास क्या है 1 है, सही है, उसमें से हमें माइनस करवाना है 5 टाइम्स R2, मतलब वो 0 है, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, समझ आ रही है आपको बात। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, अगर पढ़ गया तो गलत हो जाएगा, और तो क्योंकि हमें यहाँ पे 1 0 0 ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे R1 हमारे पास क्या है 5 है और हमें माइनस करवाना है 5 टाइम्स R2, 5 टाइम्स R2 मतलब 5 - 5 = 0। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो R1 जो है हमारे पास वो 2 है और हमें माइनस करवाना है 5 टाइम्स मतलब कि 5 टाइम्स R2 से, तो R2 है हमारे पास माइनस का 1, तो 2 ये 5 माइनस का 5 और 1 का क्या हो जाएगा प्लस का 5, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, बिल्कुल ऐसे ही 7 लिख देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो R1 हमारे पास क्या है लास्ट में 9 है और हमें माइनस किससे करवाना है 5 टाइम्स R2 से, हमारे पास ये है 1 = क्या आ जाएगा 9 - 5 = 4, तो हमारे पास जो है ये 4 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास ये 2 जो कॉलम्स हैं हमारे पास जो हमें करना था वो वो कर चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे माशाल्लाह से पहले ही 1 मिल चुका है। तो अगर हम ये देखें कि R2 में अगर हम प्लस करवा लें, R2 में अगर हम प्लस करवा लें R3, तो हमारे पास क्या ये 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम अभी देख लेते हैं कि पहले तो हमें R2 से कंसर्न है, तो हम यहाँ पे R2 लिख देते हैं ताकि हम अपनी जो बाकी जो रॉस हैं वो हम पहले से वो लिख सकें। तो हमें यहाँ पे R2 से कंसर्न है तो बिल्कुल, तो 0 0 1 और 1 एज इट इज़ आ गया। अच्छा मैंने क्या बोला कि R2 में अगर हम प्लस करवा लें क्या R3, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या हमारे पास ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं कि 0 R2 है हमारे पास 0 और प्लस का साइन और R3 है हमारे पास वो भी 0 है, तो = 0, यहाँ पे हम जल्दी से लिख देते हैं 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि R2 हमारे पास जो है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 है, उसके बाद हम प्लस करवा देते हैं और 3 है वो 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसको भी जल्दी से लिख देते हैं 1। उसके बाद हमारे पास जो है वो R2 जो आप देख सकते हैं R2 जो है वो हमारे पास माइनस का 1 है और हम प्लस करवा रहे हैं हम R3 से, मतलब कि 1 से करवा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 = 0। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास 1, देख सकते हैं आप R2 जो है हमारे पास 1 है और हमें प्लस करवाना है 1 से, तो हम यहाँ पे = 2, तो हमारे पास जो R2 तो ये आ जाएगा हमारे पास वो 2 आ जाएगा। तो अब हमें जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास जो लास्ट काम जो हमारे पास बचा है हमें सिर्फ और सिर्फ वो करना है। तो उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ ये जो है हमारे पास जो हमें रिड्यूस इकोन फॉर्म में करना होता है, तो इसमें सिर्फ लास्ट स्टेप जो है 7 को हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं जल्दी से इसको भी बना देते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें किससे कंसर्न है R1 से, तो हम यहाँ पे R1 पहले लिख देते हैं और बाकी जो 2 रॉज हैं हम इसको एज इट इज़ उतार देते हैं। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही काम करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से।
तो हमें क्या करना है, R1 से कंसर्न है। तो R1 देखें, अगर हम 0 बनाएंगे इसको तो R1 में से हम माइनस ना करवा दें 7 टाइम्स R3। अगर ऐसा कर देंगे हम तो हमारे पास ये 0 आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। अभी हम करके देख लेते हैं कि देखें आप, हमारे पास R1 जो है वो 1 है, सही। और जो है माइनस हमें करवाना है किससे, हमें 7 टाइम्स R3 से, मतलब 7 टाइम्स ये जो हमारे पास 0 है इससे। तो 7 0 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही एज इट इज़ ही रहेगा। समझ आ रही है आपको बात। उसके बाद जो है हमारे पास वो 0 आप देख सकते हैं, R1 0 ही है, और माइनस और यहाँ पे भी हमारे पास 7 टाइम्स 0 है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी कर लें इसमें 0 ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास जो है यहाँ पे 7 है R1। उसके बाद हमें माइनस करवाना है 7 टाइम्स R3 से, जो R3 हमारे पास जो है वो 1 है। तो 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो 4, मतलब कि R1 जो हमारे पास 4 है, उसके बाद हमें माइनस करवाना है 7 टाइम्स, समझ रहे आप, 4 है। उसके बाद हमें जो माइनस करवाना है 7 टाइम्स 1 को, मतलब कि R3 आप देख सकते हैं कि ये 1 है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। 4 माइनस का 7 और प्लस का 4 है, तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं माइनस का 3, कोई गलती। 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, 7 माइनस, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक रिड्यूस इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम वो बना चुके हैं। तो उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे कर देते हैं कि 1 0 0। अब हम जो है मैट्रिसेस जो ऑगमेंटेड बनाई थी उसको हम अलग करने जा रहे हैं। जो हमने AX इज इक्वल्स टू B जो हमने किया था पहले, उसको हम वही नाम देने जा रहे हैं रिड्यूस इक्वलन फॉर्म के बाद बनाने के बाद। XYZ हमारे पास एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू, जो ये हमने जो हमारा काम है, हमें ये दरअसल हमारे पास जो है वो हमारे पास ये काम जो है वो हमें करना था। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू जो आ गई है आप देख सकते हैं इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3 आ गया अल्लाह के हुक्म से। y इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास वो 2 आ गया है, और z इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास वो 1 आ गया है। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हमारे पास जो है वो सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। एक काम जो है वो लाजमी आप कर लीजिएगा कि सॉल्यूशन सेट लिख के जो है वो आप ये x, मतलब कि x पहले माइनस का 3, ये लाजमी है कि y और z, x हमेशा पहले आता है और सॉल्यूशन सेट आपको बनाना लाजमी है। तो हमारे पास ये है, इसका जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। हर आपको फर्स्ट ईयर में मैंने देखा, फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिएगा, ताकि आगे भी ये शेयर भी कर दिएगा ताकि किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट भी प्यार से कर दिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।